नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। बिहार में फिर विशेष राज्य के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। इस बार सूबे के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी और जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने भी मांग तेज कर दी है। आपको बता दें, बिहार के वित्त मंत्री ने फिर विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा उठाया है। विजय चौधरी ने राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग की है। केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। विजय चौधरी का यह कहना है, अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं तो विशेष मदद दें। केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 90% मदद मिले, ये विजय चौधरी की तरफ से कहा जा रहा है। उधर जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बिहार के साथ पहले से ही भेदभाव हो रहा है। जब हम एनडीए में थे तब भी हमने मांग रखी थी। यूपीए सरकार से भी हमने विशेष राज्य के दर्जे की मांग की। तो केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बजट पूर्व चर्चा में बिहार के वित्त मंत्री ने ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाई। तो कहा कि भाई हम आप ही के मानक पर हर इंडिकेटर के हिसाब से, चाहे सोशल इंडिकेटर हो, इकोनॉमिक इंडिकेटर हो, जो आईएमआर, एमएमआर, टीएफआर कहते हैं, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर या फिर प्रजनन दर, सब में हम लोगों ने नेशनल एवरेज से कहीं ज़्यादा ऊंची उपलब्धि हासिल की है। और तब भी हम पिछड़े हैं। ये क्या दर्शाता है कि हम लोगों के पिछड़ेपन के कुछ ऐतिहासिक कारण हैं। और ऐतिहासिक कारण होने के कारण जब तक विशेष मदद नहीं होगी तब तक हम लोग इस पिछड़ेपन से, ये गरीबी से उबर नहीं सकते हैं। और नीति आयोग के मैंडेट में है, अगर विशेष राज्य का दर्जा देने में कोई तकनीकी बाधा है तो नीति आयोग के मैंडेट में है विशेष सहायता देने का प्रावधान। उसी के तहत 90-10 के अनुपात में हमको केंद्र की योजना दे दें, हम लोग आगे बढ़ जाए। नहीं, बिहार के साथ तो बहुत लंबे समय से भेदभाव और जाति बढ़ती जा रही है। जब हम पहले भी एनडीए में थे तब दिल्ली की यूपीए सरकार से भी हमारी शिकायत थी और हम लोगों ने बाकायदा दिल्ली में एक रैली भी की नीतीश जी के नेतृत्व में, और प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनको ज्ञापन दिया और हम लोगों ने मांग की कि विशेष राज्य का दर्जा जब तक बिहार को नहीं मिलेगा बिहार की प्रगति नहीं हो सकती। ये कोई समुद्री तटीय इलाके नहीं है जहाँ व्यापार की संभावनाएं बढ़ती हो। ना ये गुजरात है, ना महाराष्ट्र है, ना आंध्र प्रदेश है, ना कोलकाता है और ना ये चेन्नई है। लिहाजा जब ऐसे व्यापार बंद हो जाते हों आवागमन के, तब विशेष राज्य का दर्जा देने से ही बाहर का इंडस्ट्री आता है किसी प्रदेश में। लेकिन उस समय भी अनसुनी की गई। भारतीय जनता पार्टी भी उस समय हमारे साथ थी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, लेकिन बिहार के लिए कोई एटीट्यूड दिल्ली की सरकार का नहीं बदला। ये मांग हमारी फिर रिजेक्ट की गई। नीतीश कुमार जी ने कई बार विधानसभा से प्रस्ताव पास कराया, ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर के, जिसमें बीजेपी भी शामिल थी, दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिले, लेकिन कोई असर नहीं। केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बजट पूर्व चर्चा में बिहार के वित्त मंत्री ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग को उठाया। आखिर इसके मायने क्या है, क्यों बिहार के लिए जरूरी है विशेष राज्य का दर्जा, इन तमाम मुद्दों पर अब सियासत तेज हो गई है। कुछ राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है, वो आपको सुनाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बार बार आवाज उठा रही है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार को इतना विकसित करे कि बिहार अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ये केंद्र के सामने हम कटोरा लेकर के कितना दिन गिड़गिड़ाते रहेंगे? केंद्र के अनुदान पर हम कितना दिन कर्मचारियों को सैलरी देते रहेंगे? जब तक हम बिहार में अपना अर्थव्यवस्था का उपार्जन नहीं करेंगे, अपना आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं करेंगे, हमसे पीछे वाले राज्य आज हमसे बहुत आगे चले गए, इसलिए कि वो अपने बिहार में ही अपनी अर्थव्यवस्था का उपार्जन किए। और ये लोग बार बार सीना पीट करके और केंद्र पर दबाव बनाते हैं कि हमको पैसा दो, कि हमको सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। ये भिखमंगी कब तक चलेगा? अगर बिहार के वित्त मंत्री महोदय ने प्री बजट मीटिंग में ये बात उठाई है तो ये बिहार के हक और हुकूक की बात है।
चूंकि बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है और बिहार और झारखंड के बंटवारे के बाद ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई कि बिहार को अगर इस देश के दूसरे राज्यों के साथ कदम ताल करना है विकास की स्थिति में, तो उसे विशेष पैकेज की जरूरत पड़ेगी और विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत पड़ेगी। और केंद्र सरकार को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री का यह वायदा था, भारतीय जनता पार्टी का वायदा था। इसीलिए बिहार के भाजपा नेताओं को अगर जरा भी चिंता है बिहार की जनता की, तो बिहार के विशेष राज्य के पैकेज की मांग वो खुद करे। बिहार को जब तक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं होगा, हम विकसित राज्यों की श्रेणी में नहीं आएंगे। और जब बिहार विकसित नहीं होगा तो देश भी विकसित नहीं होगा। देश के अंदर में संघीय व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी की जागीर नहीं है भारत की सरकार कि एक कहते हैं कि बिहार को हम नहीं देंगे। जब तक आप नहीं दे रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा, विशेष सहायता बिहार को मिलनी चाहिए। अपने आंतरिक संसाधन से तो हम आगे बढ़ रहे हैं, पर नीति आयोग कह रही है कि बिहार फिसड्डी है, तो विशेष अवसर क्यों नहीं? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी अपने आंतरिक संसाधनों से भी राज्य का विकास कर रहे हैं, मगर ऐच्छिक विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा जरूरी है। इसके लिए हम लोगों ने कितनी बार ज्ञापन दिया, सारे पार्टियों का डेलीगेशन लेके गए केंद्र सरकार के यहाँ, और वहाँ से विशेष पैकेज की जो एक बार बात कही वो भी कही गई, वो भी जुमला साबित हुआ। तो ऐसे में विशेष राज्य का दर्जा हमारा हक हुकूक है, हमें मिलना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि भाई बिहार के साथ अन्य करों के बंटवारों में भी बिहार के साथ भेदभाव हो रहा है, चाहे वो जीएसटी का मामला ले लें या अन्य सहायता राशि का मामला ले लें। तमाम जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ रजनीश जुड़ गए हैं, सीधा उनकी तरफ रुख कर लेंगे। रजनीश, विशेष राज्य का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमने कई बार सियासत होते देखा है। ये पहला मुद्दा नहीं है जब हमने इस पर सियासत होती देखी हो, कई बार हमने देखी है। जब भी मौका मिलता है विशेष राज्य का मुद्दा उठा दिया जाता है, और एक बार अब फिर से विशेष राज्य के मुद्दे पर सियासत जमकर हो रही है बिहार में। देखिए, बिहार के वित्त मंत्री दिल्ली में जो देश के तमाम जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो वित्त मंत्री हैं उनके साथ बैठक हुई थी केंद्रीय वित्त मंत्री की। बजट फरवरी महीने में है और इसको लेकर जो सुझाव और जो कुछ बातें थी उसको लेकर वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने अपनी ओर से बातें रखी, और 2-4-5 बातें जो है बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने विशेष राज्य के मुद्दे को भी दोहराते हुए कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जो है वो मिले, जिससे कि यहाँ पे आर्थिक विकास की गति को तेजी मिल सके। और इसके पीछे जो तमाम जो तर्क हैं वो दिए जाते रहे हैं, और इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी जो है वो भी होती रही है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है, विजय कुमार चौधरी वित्त मंत्री ने कहा कि जो राजकोषीय घाटा यानी जो फिजिकल डेफिसिट है उसकी सीमा को बढ़ाकर 4% करने का अनुमति जो है वो दिया जाए। फिजिकल डेफिसिट की जो अधिकतम सीमा है वो जो स्टेट जीडीपी है यानी राज्य सकल घरेलू उत्पाद, उसका 3% ही हो सकता है, तो यानी उसको बढ़ाया जाए। और उसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि ऐसा करने से जो बजटरी डेफिसिट है और प्लस राज्य की अन्य जो देनदारियां हैं वो मिलाकर जो फिजिकल डेफिसिट है तो वो कुछ ज़्यादा जो है जो विनिर्माण कार्य हो या विकास को लेकर बोरो करना हो या तमाम बातों को लेकर वो आंकड़ा जो है और राजस्व जो है वो बढ़ जाएगा। तो कई महत्वपूर्ण सुझाव मांग और वाकई रजनीश, लेकिन एक अहम बात यहाँ पर एक ये भी उठती है, पिछले करीब 2 दशकों से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में विशेष राज्य के मुद्दे को लेकर रस्साकस्सी देखने को मिलती है। अब बड़ा सवाल यहाँ पर एक ये भी है कि क्या अब ये मांग पूरी होगी बिहार की? देखिए, ये मांग बेहद पुरानी है और इसको लेकर सघन कैंपेन जो है वो चलाए गए थे जेडीयू की ओर से। बाद में जेडीयू जो है और केंद्र में बीजेपी की सरकार, और इसको लेकर अब जो वस्तु स्थिति बनी थी बीच में ये शिथिल पड़ गई थी, लेकिन एक बार फिर से जब केंद्र और राज्य में सरकार जो है अलग अलग पार्टियों की है और इसको लेकर एक बार फिर से मांग जो है वो जोर पकड़ रही है, तो जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, ये इन बातों के तवज्जो देते हुए और अपने पक्ष में तर्क दे रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में आर्थिक गतिविधियों को तेजी देने को लेकर, और जब बंटवारा हुआ झारखंड के साथ उसके बाद जो परिस्थितियां बनी है इसको लेकर विशेष राज्य का दर्जा महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर बीजेपी अगर इस बात को कहा जाए तो वो अपने तरीके से बात को गिनाती है कि बिहार को अलग अलग मद में विशेष जो पैकेज है वो दिए
जाते रहे हैं और आगे भी दिए जाते रहेंगे। तो लिहाजा ये केंद्र और राज्य के बीच जो विशेष राज्य का मुद्दा है, इसको लेकर एक तरीके से कहे कि आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी राजनीतिक इसकी परिस्थितियां जो है वो बनी हुई है। और इसी कड़ी में अब फिर से एक बार मांग जो है वो उठी है केंद्र में, जब वित्त मंत्री बिल्कुल रजनीश, और एक बार फिर से राज्य और केंद्र सरकार इसमें विशेष राज्य के मुद्दे पर आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत आपका फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।